राधे राधे बच्चों, आई होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे एंड मेरा सेट्स का प्रॉपर वे से वीडियोस देख लिया होगा। तो 2 लेक्चर्स में मैंने सेट में जहां तक किया था उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज जो मेरा लेक्चर, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सब सेट से। क्या है? सब सेट, ठीक। सब का सेट जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक। देखिए ये एक ए सेट है, मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक। बी एक सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो अब थोड़ा सा हम क्या बोल रहे हैं, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि देखिए ए का बी में जो एलिमेंट्स है, जो बी का एलिमेंट्स है उससे कट करके आपने ये वाला सेट बनाया, ठीक ना। बी का जो एलिमेंट्स है उसको कट करके आपके कुछ पार्ट्स को सेलेक्ट किए, कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट किए, देन ए सेट बना लिया। जैसे अगर सी बोलते हैं, सी इक्वल टू अगर हम लिखते हैं 5 6 4, तो आपने क्या किया, इस सेट से कुछ एलिमेंट्स को पिक आउट किया और एक सेट बना लिया। तो ए सी बी का सबसेट, ठीक। तो डेफिनेशन क्या है? ऑल द एलिमेंट्स हाँ, क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ठीक, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए are also elements of set B, ठीक, क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे? A is a subset of B, ठीक ना। देख हम क्या, मैंने क्या लिखा डेफिनेशन क्या लिखा पहले ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इसका जो एलिमेंट है वो इसका भी एलिमेंट है। तो आप यहां से इसको बनाए हो तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर यहां ऐसे लिखते हैं तो C इज ए सबसेट ऑफ B, ठीक। कोई दिक्कत? मान लेते हैं यहां पे अगर D एक सबसेट बनाते हैं मैंने 1 2 5 4, तो देखिए आप इसी से एक नया सेट बनाए, तो D इज ए सबसेट ऑफ B। आई होप तो आपको सबसेट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक। कोई दिक्कत? तो ऐसे एक सेट से हम लोग कितना सबसेट बना सकते हैं, ठीक। एक लिमिटेशन होना चाहिए ना कि आप एक सेट से कितना नंबर ऑफ सेट बना सकते हो। तो आप नंबर ऑफ सबसेट क्रिएटेड फ्रॉम अ सेट इक्वल टू 2 की पावर n, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक। कोई दिक्कत? नंबर ऑफ सबसेट क्रिएटेड फ्रॉम अ सेट, जो सेट आपका एक सेट, मान लो बी सेट दिया हुआ है, बी सेट ये जो मैंने बोला ये बी सेट 1 2 3 4, ये जो सबसेट ये सेट दिया हुआ, इस सेट से कितना आप सबसेट क्रिएट किया कर सकते हो। मतलब जैसे ए 1 2, ये भी एक इसी से आप पिक आउट किए। सी मान लो आप सारा एलिमेंट को एक एक कर दिए, तो सी भी एक सबसेट है किसका? बी का। तो हम सी इज ए सबसेट ऑफ बी ये बोल सकते हैं। चाहे उस सेट में एक एलिमेंट हो या एक से ज्यादा एलिमेंट हो, इट डजंट मैटर, बट आप इसी सेट से पिक आउट करके एक नया सेट बनाए हो तो हम ये सबको क्या बोलेंगे? सबसेट ऑफ बी, ठीक। आई होप तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर आएगी तो बताइएगा।
अब आगे हम लोग चलते हैं प्रॉपर सबसेट में। क्या बोला मैंने? प्रॉपर सबसेट ठीक। अब देखो प्रॉपर सबसेट किस चिड़िया का नाम है? ठीक, अ सेट नहीं, सेट टू बी प्रॉपर सबसेट, ठीक ना। प्रॉपर सबसेट हम कब बोलेंगे और किससे बोलेंगे, ठीक ना। सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अभी मैं बता रहा हूं बी क्या है। if A is a subset of B, ठीक, A is a subset of B। अब मैं क्या यहां पे बोल रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक सेट B है 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, क्लियर। तो A 1 2, क्लियर। तो अब मैंने इसे भी इसी एलिमेंट से इसको कट करके लिखा, ठीक। तो ये एक प्रॉपर सबसेट, इसका सबसेट है। तो सबसेट जब बन गया तो मतलब वो प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक। अब आप पूछोगे प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या डिफरेंस है? तो प्रॉपर सेट सबसेट कभी भी, जैसे अगर B खुद एक सबसेट है, B एक खुद सबसेट है, बट प्रॉपर सेट में वो काउंट नहीं आ सकता है। दैट्स द रीजन थोड़ा सा हम लोग इसमें डिफरेंट कर देते हैं। मतलब यहां पे देखिए A ऐसे लिख रहे हैं, मैं ऐसे, इसके नीचे में देखो यहां पे डंडा नहीं लगा है। तो जब मैं डंडा नहीं लगाऊंगा, मतलब अंडरलाइन नहीं करूंगा, तब मैं वो उसे मैं प्रॉपर सेट डिफाइन करूंगा। अब जब मैं इसको बोलता हूं ऐसे लिखता है A ऐसे, तो इसको बोलूंगा मैं सबसेट। ये सिंबल है किसका? मेरा प्रॉपर सबसेट। और ये सिंबल किसका है? मेरा सबसेट, ठीक। कोई दिक्कत? यहां आप कंडीशन, आप ध्यान नोट के तौर पर रखिएगा। A इज ए सबसेट ऑफ B, A शुड नॉट इक्वल टू B। A कभी भी B के बराबर नहीं होगा, तभी हम उसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। क्लियर? आई होप अब दिक्कत नहीं आना चाहिए। एंड देखो अब यहां पे इसका कार्डिनल नंबर अगर देखते हैं, यहां कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, ये कितना आ रहा है? 4। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना आ रहा है आपके पास? 2। तो सबसेट में, ठीक, सबसेट में कार्डिनल नंबर सेम आ सकता है, बट प्रॉपर सेट में कार्डिनल नंबर कभी भी सेम नहीं आएगा, ठीक ना। आई होप सो आपको प्रॉपर सेट का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं थोड़ा चल रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, ठीक ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, क्लियर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट क्या है ये समझते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इन दोनों का मैं मर्ज करूंगा कि कैसे सबसेट क्रिएट कर रहा है, कैसे क्या मैं बना रहा हूं। देखो एवरी सेट
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी सेट इज इट्स ऑन सबसेट, ऑन सबसेट, ठीक। फाई लिखिए, फाई इज ए सबसेट ऑफ, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक। अब थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, इफ a कॉमा बी कॉमा सी बी से थ्री सेट्स, ठीक। ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, ठीक ना। मैंने क्या लिखा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी का और बी इज ए सबसेट ऑफ सी का। तो देखो, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है ना। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ सी। कोई दिक्कत? ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ सी, मतलब इसका इसके एलिमेंट्स बना है और इसमें इसके एलिमेंट्स बना है। इसका मतलब ए में, ए का में एलिमेंट जो होगा उसमें सी का तो एलिमेंट होना ही होना है, ठीक। आई होप तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? ठीक। तो अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा लिखने सिखा रहा हूं। आप ए सेट मान लीजिए 2 3 a b, तो हम लोग सबसेट लिखना है। अगर मान लो सबसेट हमको लिखना है, तो 2 भी मेरा एक सबसेट है, 3 भी मेरा एक सबसेट है, a भी मेरा एक सबसेट है और b भी मेरा एक सबसेट है, ठीक। अगर हम d लिखते हैं तो यहाँ पे 2 3 a ये सब सारा मेरा सबसेट है। लेकिन e लिख के अगर मैं लिखता हूं 5, तो ये भी मेरा सबसेट है a का। अगर f लिख के मैं लिख रहा हूं 2 3 a b, ये भी मेरा सबसेट है a का। तो मैं ये लिख सकता हूं a इज ए नहीं, f इज ए सबसेट ऑफ a, ये लिख सकता हूं। अकॉर्डिंग टू इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, मैं ये बताया था अभी जस्ट डेफिनेशन दिया। देखो, हर सेट खुद का सबसेट है, तो a का अगर एलिमेंट मैं ऐसे लिख दिया तो लिख सकता है f इज ए सबसेट ऑफ a, ठीक। और 5 हर एलिमेंट का सबसेट है, ठीक। तो ये इस टाइप से हम लोग सारा मतलब डिफरेंट ऑफ सबसेट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इससे कितना सबसेट बना सकता हूं? 1 2 3 4, मतलब 2 का पावर 4 सबसेट बना सकता हूं। 2 का पावर 4 कितना हो गया? 16 टोटल सबसेट क्रिएट किया जा सकता है, ठीक। आई होप सो आपको सबसेट का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब यही पे बात करते हैं प्रॉपर सेट का। तो बस ये वाला एलिमेंट को हटा देते हैं हम लोग, तो ये मेरा प्रॉपर सबसेट डिफाइंड हो गया। कोई दिक्कत? आपको कोई कष्ट नहीं आनी चाहिए। कष्ट है तो दिक्कत है। तो बोलिए राधे राधे। हाँ, राधे राधे बोलते रहिए, एक एक्स्ट्रा एनर्जी आती रहेगी। अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं पावर सेट क्या है। पावर सेट, ठीक। पावर सेट क्या है? अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। एक पावर सेट किसको बोलेंगे? वो सेट जिसमें सारा
सबसेट को लिख दिया गया है, उसको बोलते हैं हम लोग पावर सेट। A set of all subsets of a given set A, ठीक, इसको बोलेंगे हम लोग पावर सेट। ठीक, जैसे सपोज दैट ए सेट मान लेते 1 2, तो अब हम लोग ये पावर सेट बनाना होगा, पावर सेट ऑफ ए, तो अब 1 लिखिएगा, ये एक सबसेट हुआ, 2 लिखिएगा, ये एक सबसेट हुआ, 5 एक सबसेट हुआ, फिर आपका 1 2 ये खुद एक सबसेट हुआ। तो इससे मतलब जितना सबसेट्स आप उसमें क्रिएट किए, उस मतलब सबसेट जितना बना उसको एक सेट के अंदर डाल दिए, तो वो मेरा बन गया पावर सेट। ठीक, मतलब एक आप देखो, आप नॉर्मल आम भाषा में अगर बात करें, आपके घर में डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस बना है, आप खाने बैठे हैं, तो आप सारा चीज आप उसमें डाल दिए, अपने पेट में सब चीज डाल दिए, जितना बना सब डाल दो, चाहे वो मतलब आपको लगता है कि टेस्टी है या नहीं, मतलब कुछ भी डाल दो। तो और एक्स्ट्रा में आप बाहर गए और उसके साथ भी कुछ ले लिए, ठीक, अल्कोहल, हाँ समथिंग समथिंग दैट ले लिए, मतलब कोल्ड ड्रिंक ले लिए, ठीक ना। तो वो क्या हो गया, ये आपका फिश है, ये आपका मटन है, और अब मटन और पनीर को मिक्सअप मिला के आप फिश और मटन को मिला के एक नया डिश बनाए, आप उसको भी खा लीजिए, ठीक। और ये वाला चीज है आप जो लेते हो बाहर जाके, वो है। तो ये सब मतलब आई होप सो आप अंडरस्टैंड कि आप क्या लेते हो, ठीक। तो ये सब आपका जो पेट में जो सेट बना है, ठीक, वो एक प्रॉपर पावर सेट बना है, ठीक। तभी तो आता है पावर आप में, क्योंकि आप में एक्स्ट्रा पावर लगा रहता है, ठीक, क्लियर। तो ये डेफिनेशन है प्रॉपर पावर सेट का, ठीक। अब हम लोग जाते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक। यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक। यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, अ सेट which contain all the which contains all the elements of set, given set, given set, ठीक। सपोज दैट ए सेट है आपके पास 1 2 3 4, और बी सेट है 2 4 5 9। तो यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 9, और एक्स्ट्रा भी आ सकता है इसमें, ठीक। तो ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब वो सेट जो सारा एलिमेंट्स को कंटेन करता है, ठीक। ये आपको फील होगा, सबसे अच्छा तगड़ा फील होगा आप जब वेन डायग्राम सीखोगे, तब यूनिवर्सल सेट्स के बारे में, ठीक। आई होप सो ये सारा राम कथा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं एंड क्वेश्चंस के साथ।